Hello students, how are you all? A very good morning to all of you. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School Chadeshwar and I welcome you all to our English grammar class. As you know that we completed our revision for chapter number 15 in the previous video. So today we would be doing chapter number 16, that is subject verb agreement. Now as you have learnt before that a sentence is made up of two things. The first one is subject and the second one is predicate. Now predicate is again made up of two things. First is verb and the second thing is object. It may be an object or it may be a complement of the verb. It's not necessary कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही होता है. कभी कभी होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कभी नहीं होता है. लेकिन इस चैप्टर में हमको दो चीज़ के बारे में पढ़ना है. So we would be studying about two things in the sentence. First is subject and the another thing which we are going to study about is verb. Now let's see what is the subject in the sentence. A subject of the sentence is who or what the sentence is about. मतलब सेंटेंस किसके बारे में है वो होता है हमारा सब्जेक्ट. नॉर्मली यू कैन से सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन. मतलब जो वर्ब होगा आपका वो कौन कर रहा है, राइट वो होगा आपका सब्जेक्ट. मतलब द डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट. अ सब्जेक्ट दैट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज सिंगुलर इन नंबर. एंड अ सब्जेक्ट दैट रेफर्स टू मोर देन वन, वो हमने नाउन पढ़ा हुआ है पहले ही, राइट. एक सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और अगर एक से ज़्यादा हुआ मतलब वन पर्सन, more than one person or place or thing or idea, that is called plural subject. जैसे कि boy आपका हो गया singular subject और boys हो गया आपका plural subject. ठीक है. So let's see some examples over here. The first one is friends travel. तो यहाँ पे जो friends है जिसके बारे में बात हो रही है वो है हमारा subject और वो friends है. तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया. तो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल. पोस्ट एंड जीटी आर फ्रेंड्स. नाउ हियर आल्सो वी हैव टू ऑफ देम, पोस्ट एंड जीटी. दो लोग हुए मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया. जीटी लव्स डांसिंग. हियर आवर सब्जेक्ट इज ओनली वन पर्सन, इसीलिए ये है सिंगुलर. डज ग्रामा सिंग. Again here also grammar is singular subject. So I hope that you are clear कि subject singular कब होता है और plural कब होता है. ठीक है. So there is an exercise over here which you have to write where the subject is singular you have to write S, and where the subject is plural you have to write P. So this exercise has already been done before, so I am not going to do it now. We'll move ahead with our verbs section. देखिए हमको verbs singular और plural कैसे करना है. ठीक है. So let's see that. Now related to verb there is a rule कि अगर आपका subject singular होता है तो आपका verb भी singular होना चाहिए. That is called subject verb agreement. उसको ही बोलते हैं subject verb agreement, जिसके अंदर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर योर वर्ब ऑल्सो हैज़ टू बी सिंगुलर. और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, व्हेन योर सब्जेक्ट इज प्लूरल योर वर्ब ऑल्सो नीड टू बी प्लूरल. ठीक है. अभी ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कैसे डिफाइन होते हैं. नॉर्मली जब हम नाउन्स के अंदर एस ऐड करते हैं, राइट. जैसे कि मान लो मैंने लिखा बॉय, ये क्या है आपका नाउन है, सिंगुलर है ना. और जब मैं उसके अंदर एस ऐड करूँगी मतलब हो जाएगा बॉयज़, तो वो क्या हो गया आपका प्लूरल नाउन है ना. मतलब बॉय के अंदर एस ऐड किया तो हो गया वो प्लूरल. लेकिन जो वर्ब्स होते हैं उसमें थोड़ा उल्टा होता है. दैट मीन्स द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि मान लो मैंने लिखा रन जिसके अंदर एस नहीं है, फिर वॉक या फिर डांस, ये सारे वर्ब्स जिसके अंदर मैंने एस लगाया ही नहीं है वो सारे आपके हैं प्लूरल वर्ब्स. क्या बोलते हैं उसको,
प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। और जिसके अंदर हम लोग एस लगाते हैं, जैसे कि रन्स, इसमें एस आया। डांसेस, इसमें भी एस आया। वॉक्स, इसमें भी एस आया, है ना। तो ये जो सारे वर्ब्स है जिसमें हम लोग एस का एडिशन करते हैं या फिर एस का साउंड ऐड होता है, दोज आर कॉल्ड सिंगुलर वर्ब्स। तो आपका जो सिंगुलर प्लूरल के नाउन के रिलेटेड जो रूल होता है उसका अपोजिट हो जाता है वर्ब के अंदर। अगर वर्ब के अंदर एस है या एस का साउंड है तो वो है आपका सिंगुलर वर्ब। और अगर आपका वर्ब बिना एस वाला है, मतलब बेस फॉर्म है, तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल वर्ब। और वैसे ही हम लोग जाते हैं, जैसे हमने पहले सीखा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। नाउ देर आर सम बी वर्ब्स जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये सारे जो हमने पढ़े, रन, वॉक, ये सारे क्या हो गए, आपके एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मतलब जो दिखाता है कि कोई एक्शन हो रही है। ये भी वर्ब्स ही है ना, लेकिन ये एक्शन वर्ड्स है। और जो बी वर्ब्स होते हैं, जैसे कि इज है, वॉज, वर, एम, है ना, ये सारे जो वर्ब्स है उसको हम बी वर्ब्स बोलते हैं। उसके अलावा होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि डू, डज, हैज़, हैव, है ना। तो ये जो सारे हैं, ये सारे वर्ब्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है, जो हमें क्वेश्चन फॉर्म करने में या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। ओके, सो आपको याद रखना है कि ये जो एस वाला रूल है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एस लगाते हैं, वो वाला जो रूल है वो नॉर्मली सिर्फ एक्शन वर्ड के लिए ही होता है। कि जिसके अंदर एक्शन वर्ड में एस लगा है वो आप सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करोगे, और जिसके अंदर एस नहीं लगा है, मतलब जो बेस फॉर्म है वर्ब का, वो हम लोग प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। द ओनली एक्सेप्शन ओवर हियर इज आई एंड यू। अभी आई क्या है, सिंगुलर है ना, फर्स्ट पर्सन। और यू हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो इन दोनों के साथ जो हमारा वर्ब होगा, एक्शन वर्ड होगा, वो हमेशा बेस फॉर्म ही होगा, ठीक है, मतलब बिना एस वाला। सो आई और यू के साथ ही सिर्फ ये रूल अप्लाई होता है। मान लो अगर हम लोग लिखते हैं आई रन, इसमें एस नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर मैंने लिखा ही, जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ हम लिखेंगे रन्स। ओके, वैसे ही अगर मैं यू लिखती हूँ तो यू के साथ मैं लिखूँगी रन, लेकिन अगर मैंने लिखा शी या फिर इट तो उसके साथ मैं लिखूँगी रन्स। अभी वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फिर दे, वो भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो उनके साथ मुझे क्या लिखना होगा, बेस फॉर्म जो हमारा प्लूरल है। राइट, ये आपने देखा इधर प्लूरल, जिसमें हम लोग रन यूज़ करते हैं, है ना, और सिंगुलर में एस लगाते हैं। लेकिन हमने जो पढ़ा ये था एक्शन वर्ड्स के रिलेटेड रूल। अभी जो बी वर्ब्स होता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, और हैज़, हैव, डू, डज, उनके लिए जो रूल होता है वो भी आपको सीख लेना है। सो आई विल जस्ट लेट यू नो कि हम लोग आई के साथ क्या यूज़ करेंगे। आई के साथ हमारा बी वर्ब यूज़ होगा एम अगर प्रेजेंट टेंस है, और वॉज अगर हमारा पास्ट टेंस है। अगर हम लोग लिखते हैं यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, इसीलिए हम उसके साथ यूज़ करेंगे आर और वर। वॉज और वर बी के पास्ट टेंस है, जो हम लोग बी के पास्ट फॉर्म वाले वर्ब्स है। और एम, आर एंड इज वो क्या वाले हैं, बेस फॉर्म बी के ही वर्ब्स है, लेकिन प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना है यू के साथ। फिर ही, शी एंड इट, इन तीनों के साथ हम लोग
बी वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे इज़, और अगर पास्ट टेंस है तो हम यूज़ करेंगे वॉज। और जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल की, जो है दे, है ना, प्रोनाउन है ये। अभी वो उसके बदले अगर नाउन्स है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर मान लो चिल्ड्रन लिखा है या फिर स्टूडेंट्स लिखा है, टेबल्स, चेयर्स, या फिर स्कूल्स के नाम, ऐसे स्कूल्स ऐसे सब लिखा है तो वो थर्ड पर्सन ही आएगा प्लूरल में, राइट। तो अभी ये जो दे है उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में आर, और पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे वर, ठीक है। तो ये मत भूलना कि ये बी वाले वर्ब्स है, लेकिन एक यूज़ होता है प्रेजेंट में और दूसरा यूज़ होता है पास्ट में। एंड अलोंग विथ वी, जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, उसके साथ भी हम यूज़ करेंगे आर। सो आपको ये पता चल गया होगा कि हमें आर किसके साथ यूज़ करना है, प्लूरल नाउन्स के साथ, और उसके साथ साथ हमें यूज़ करना है यू के साथ, जो हमारा सेकेंड पर्सन है। वैसे ही वर्ब भी होता है, ओके। यू और यू के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग आर और वर यूज़ करेंगे। और अगर अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे इज़। इज़ हम किसके साथ यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओके। एंड हैज़ और हैव होता है, उसमें भी यही होता है, हम हैज़ यूज़ करते हैं ही, शी और इट के लिए, और बाकी सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए आई हैव, यू हैव, वी हैव एंड दे हैव, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ हम लोग हैव यूज़ करेंगे, आई, यू, वी एंड दे, इन सब के साथ यूज़ होगा हैव, और ही, शी और इट के साथ यूज़ होगा हैज़। वैसे ही डू और डज होता है, वी यूज़ डू विथ आई, यू, वी एंड दे, ओके। एंड वी यूज़ डज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो आपको याद रखना है डज और हैज़, ये दोनों हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब सिंगुलर नाउन्स जो थर्ड पर्सन में गिरते हैं। बाकी तो आई और यू तो है ही, लेकिन आई और यू में क्या यूज़ करेंगे, डू और हैव, ठीक है। सो आई होप दैट यू आर क्लियर विथ इट। लेट्स जस्ट सी द एग्जाम्पल गिवन ओवर हियर। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करेगा, जैसे कि ग्रामा इज़ द लीडर, तो यहाँ पे इज़ हमारा बी वाला वर्ब है ना, तो ग्रामा सिंगुलर है तो उसके साथ हमने इज़ यूज़ किया है। और मैक फ्लाइज, यहाँ पे हमारा फ्लाइज क्या है, एक्शन वर्ड है ना, तो मैक जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो हमारा वर्ब है फ्लाइज, वो है हमारा एस वाला, एस वाला साउंड है, राइट। तो ये हो गया आपका सिंगुलर वर्ब, ओके। वैसे ही अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल वर्ब के साथ एग्री करेगा, जैसे कि माई डॉग्स लव गोइंग फॉर वॉक्स। यहाँ पे जो माई डॉग्स है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब है वो बेस फॉर्म है बिना एस वाला, मतलब ये हो गया आपका प्लूरल वर्ब। वैसे ही ग्रामा एंड फ्रेंड्स ट्रैवल थ्रू स्पेस, सो हियर ऑल्सो ग्रामा एंड फ्रेंड्स दैट इज सब्जेक्ट विच आर प्लूरल, तो उसके साथ जो वर्ब है हमारा ट्रैवल बिना एस वाला, वो हो गया आपका प्लूरल वर्ब। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दीज रूल्स विच आर गिवन ओवर हियर, कि हम लोग जो मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया था वही वाला है, सब्जेक्ट और उसके साथ का एग्रीमेंट जो वर्ब बी के रिलेटेड होता है, बी वाला वर्ब, राइट। आई के साथ एम आता है, यू आर, ही शी इट इज़, वी आर, यू आर एंड दे आर। और जब हम लोग
एग्रीमेंट होता है एक्शन वर्ड के साथ। यहाँ पे डांस क्या है हमारा, एक्शन वर्ड है, राइट। तो एक्शन वर्ड के अंदर आपको याद रखना है कि एस और ई एस ऐड होता है ओनली विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। हम लोग उस वर्ब के अंदर प्रेजेंट टेंस में ही, वो भी ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो एस का एडिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही होता है, ठीक है। ये जो एस और बिना एस वाला जो वर्ब है, मतलब थर्ड पर्सन को छोड़ के बाकी सबके साथ बेस फॉर्म, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके अंदर ही हम लोग एस या ई एस ऐड करते हैं, एंड दैट टू इन प्रेजेंट टेंस ओनली। दैट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ओके। सो यहाँ पे आप देख लो, इधर आई डांस, यू डांस, वी डांस, दे डांस एंड यू डांस। लेकिन ही, शी और इट है, उसके साथ हमने लिखा है डांसेस, मतलब हमने एस ऐड किया है इसके अंदर, राइट। तो ये रूल आपको याद रखना है। एंड वर्ड्स लाइक ईच वन, एवरी वन, नो वन, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ये जो है सारे वर्ड्स, ये जो सारे वर्ड्स है ईच वन, एवरी वन, नो वन, नथिंग, एवरीथिंग और एनीथिंग, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर है। ये सारे सब्जेक्ट्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए। जैसे कि ईच ऑफ देम इज़ स्पेशल, राइट। ईच ऑफ देम मतलब हर एक, हर एक मतलब एक हुआ ना, तो वो हो गया सिंगुलर, इसके साथ हमने यूज़ किया इज़। एवरी वन इज़ प्रेजेंट टुडे, अगेन ईयर इज़ के साथ, सॉरी एवरी वन के साथ हमने सब, हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ किया है, दैट इज़ is. So I hope that you are clear with this exercise. We'll just check the exercise which is given on this page. We need to read the sentences and tick the correct verb so that subject and verb agree with each other. Mac dash asking question. So यहाँ पे Mac है वो हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ना। तो उसके साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो होगा is. Are or is the teacher in his office? Your teacher is our subject which is singular. तो हमारा verb क्या होगा, singular, that is. Everyone is or are dancing to the same song. Again everyone represents singular subject, इसीलिए उसके साथ आएगा is. The next one, fourth one, is or are you reading this book? Here if you see हमारा verb क्या है, you है, और जैसे हमने पढ़ा है यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, इसीलिए हमारा वर्ब यहाँ पे होगा आर। नेक्स्ट वन, टॉम आर और इज़ चेजिंग जेरी अराउंड द हाउस। सो नाउ टॉम इज़ अगेन सिंगुलर वर्ब, तो उसके साथ हमारा वर्ब क्या होगा, इज़। टॉम इज़ चेजिंग जेरी अराउंड द हाउस। नेक्स्ट वन, द एस्ट्रोनॉट्स इज़ और आर वेविंग एट us. Here astronauts is plural subject, तो उसके साथ जो हमारा वर्ब होगा वो होगा are. I are और am writing a story about dragons. Now as you know कि हम लोग I के साथ हमेशा am ही यूज़ करते हैं, so हम लिखेंगे I am writing a story about dragons. And the last one is Aladdin rub or rubs the lamp and a genie appear or appears. Now you can see both the subject Aladdin and genie दोनों क्या है, सिंगुलर है ना। सिंगुलर, वो भी थर्ड पर्सन, कौन सा वाला पर्सन है, थर्ड पर्सन है। सो उसके साथ जो हमारा वर्ब है वो एस वाले साउंड का होगा, है ना। जैसे हमने पढ़ा है कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब किसको बोलते हैं, जिसके अंदर एस या ई एस होता है वो। क्योंकि अलादीन और जिनी दोनों क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे रब्स और इसमें लिखेंगे अपीयर्स। सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर एज वी आर रिवाइजिंग इट अगेन. If you have any doubts, you can message me on my personal number.